और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली से किसान रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के नागरिकों को कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की आवाजाही में कोई प्रतिबंध न हो, इसके लिए आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस ने एक व्यवस्था वहां और बना दी। अगर बरेली के लोग, शाहजहांपुर के लोग, पीलीभीत के लोग और बदायूं के लोग चाहे, यहां का नौजवान चाहे, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको लगता है कि नहीं मुझे यहां के साथ साथ अपना एक मकान श्रीनगर में बनाना है, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं तो कटरा में एक धर्मशाला बनाना है, नहीं बना सकता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लोगों को ये छूट दे दी है। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, आप चाहें तो श्रीनगर या लद्दाख के अंदर अपने लिए जमीन खरीद करके अपना मकान या गेस्ट हाउस या धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं। ये काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो ये अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और साथ साथ मैं आज एक मुस्लिम धर्मगुरु का बयान पढ़ रहा था। जम्मू से उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास की प्रक्रिया को उन्होंने धारा 370 को समाप्त करके आगे बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, हमारा ये शरीर है, अगर शरीर का कोई अंग कमजोर हो जाता है तो शरीर पूर्णांग नहीं माना जाता। अगर देश का कोई हिस्सा विकास की प्रक्रिया से वंचित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? और यही स्थिति थी। 4 परिवार जम्मू कश्मीर का पूरा बजट हजम कर जाते थे। वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता था और इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें समाप्त हो सके और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को उसकी माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान जवाब दे सके, इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये काम किया तो विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है। उनकी परेशानी वही है और उस खिसियाहट को क्या आज भारत तो विकास कर जा रहा है, क्योंकि देश तो वही, संसाधन वही, नेतृत्व बदला तो देश का परसेप्शन भी बदल गया। देश के प्रति दुनिया की निगाहें और नजरें भी बदल गई। भारत ने कोरोना के कालखंड में जितना बेहतर प्रदर्शन किया है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है और दुनिया ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 135 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हुई है और विपक्ष को इसमें भी परेशानी है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास
ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था। पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। यह फैसला था हमारा। याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था। और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे। क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन यह कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ। और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का। क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले वर्ष किसानों को विश्वास हुआ 56 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय होता है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है। लेकिन साथ साथ अब तक लगभग 36 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन ये किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल है, उनका सपोर्ट है। आप अनुमान करिए, यही प्रदेश है जहां पर चीनी मिलें बंद हो रही थी। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं 3 वर्ष में, सपा बसपा के 10 वर्ष के कार्यकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले 3-3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को उनके खाते में सीधे करने का कार्य प्रदेश की हमारी सरकार ने किया है। और ये एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे ही आएगा, ये किसान के खाते में सीधे जाएगा। तो भाइयों बहनों, 1,15,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका होगा। इतना पैसा 1,15,000 करोड़, ये बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे अन्नदाता किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किसान इस रूप, सरकार इस रूप में कर रही है। जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रदेश के अंदर किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी उसके विस्तारीकरण और नवीनीकरण की, कोई सरकार नहीं कर पाई। जब 2017 में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने ही
रमाला चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण के कार्य को पूरा करते हुए विगत वर्ष रमाला में मैं स्वयं गया था और रमाला में चीनी मिल के विस्तारीकरण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उस चीनी मिल का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के लिए आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जितनी चीनी की आवश्यकता प्रदेश के अंदर पड़ेगी उतनी चीनी मिलों से चीनी बनेगी। जितना गुड़ का उत्पादन होगा, खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करके हम लोगों ने वहां पर जिस भी क्षेत्र में खांडसारी उद्योग लगाना चाहता है वहां पर उद्योग के लिए भरपूर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध करवाया जा रहा है।